सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं सक्षम सर कुहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ। आप सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लास में एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के सभी छात्र ध्यान से इस बात को देखिए। देखिए मैं क्लास भी डाल दे रहा हूँ जिससे कभी बार कन्फ्यूज़न रह जाता है। क्लास है आपकी 11th, ठीक है, 11th क्लास है आपकी हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को संरचनाओं के बारे में बात करी थी। कुछ IUPAC से हम लोगों ने रिलेटेड नाम आपको समझाए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें यहाँ सिखाऊंगा जिससे कि आपको देख के ये भी लगेगा कि हाँ सर, वाकई में IUPAC एक बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अगर इसको मैं एक चेन से जोड़ दूँ ना IUPAC को, तो ये एक GOC बन जाता है, प्लस इसमें कई सारे रूल रेगुलेशंस आ जाते हैं। लेकिन अपन को चैप्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जो आपका ऑर्गेनिक वाला चैप्टर है उसमें जो IUPAC वाला जो पार्ट है, जो भाग है, उस भाग को मैं सबसे पहले आप लोगों तक समझाऊंगा, ठीक है। उसको आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। जैसे इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने एल्केन के बारे में बात करी, एल्कीन के बारे में समझाया, एल्काइन के बारे में समझाया। लेकिन आज और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एल्काइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था करने के लिए। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को उसी में आगे बढ़ता हूं। अच्छा, और एक और बात, मैंने आपको एल्काइल का केस भी समझाया था कि एल्काइल का केस किस तरीके से होता है। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझाता हूं आज साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक कि सर साइक्लिक संरचना क्या होती है। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साइक्लिक संरचना आपके IUPAC में आ जाता है। अब मैं जो साइक्लिक बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से कैसे देखना है दिखाते हैं। देखिए, ये आप लोगों को मेरी वॉच दिखाई दे रही है, वॉच जो मेरे हाथ में है। इस वॉच में आप लोग ध्यान से देखना, इसका जो देखिए राइट हैंड आप लोग ऐसे देख रहे होंगे तो आपका राइट हैंड ये है और आपका लेफ्ट हैंड ये है। मैं आप लोगों को इस तरह से वीडियो बना रहा हूं तो मेरा राइट हैंड ये रहा और लेफ्ट हैंड ये रहा, ठीक है। राइट हैंड पे एक इस वॉच की एक कड़ी मेरे से लगी हुई है मेरे हाथ के पास। लेफ्ट हैंड में भी इस वॉच की एक कड़ी मेरे हाथ में लगी हुई है। तो कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट में कार्बन आपस में नहीं मिला होना चाहिए। देखो, ये वॉच है, इसमें लेफ्ट वाले में और राइट वाला कार्बन, इसको मैंने कार्बन बोला है, राइट कार्बन और लेफ्ट कार्बन जो है, लेफ्ट और राइट कार्बन देखो आपस में मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं मिला है। सर ये इधर तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये तो एक श्रृंखला का पार्ट हो गया कि सर नहीं मिला होना चाहिए। साइक्लिक में क्या होता है कि पहला वाला कार्बन जो होता है वो लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा होता है। कैसे? इसी श्रृंखला को मैंने ऐसे जोड़ दिया। देखो, पहले वाले को मैंने लास्ट वाले से जोड़ दिया। देख पा रहे हो आप? इस तरह से देखिए। नहीं देख पा रहे? ये देखो, आप ध्यान से देखो, देखो ध्यान से जूम करके और पास से देखो। ये पहले वाला पार्ट था, ये लास्ट वाला कार्बन था, तो अंतिम वाले कार्बन को पहले वाले कार्बन से मैंने जोड़ दिया, तो ये एक साइक्लिक बन गया। साइक्लिक का मतलब है कि मैं यहां से चलूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, वहीं आ जाऊंगा, यहां से चलूंगा तो मैं वहीं आ जाऊंगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है एक साइकिल। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आप पैडल इस तरीके से मारते हो, जैसे ये पैडल की पोजीशन है, तो आप फिर क्या करते हो, फिर ऐसे पैडल को ले जाते हो, फिर ये दोबारा पैडल इस पोजीशन में आ जाता है, फिर पैडल को साइकिल मारते हो, फिर ऐसे करते हो, फिर पोजीशन में आ जाता है। तो साइकिल नाम इसलिए बोला जाता है उसको भी, क्योंकि साइकिल का मतलब है जहां से चले वहीं आ गए, ठीक है ना। तो समझते हैं। देखिए, अगर कार्बन इस तरह से लिखा है, यहां पे ऐसे लिखा है कार्बन, तो सर ये पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा कार्बन है। तो यहां पे पहला और जो पांचवा कार्बन है ये बिल्कुल दूर दूर है, ये बहुत दूर दूर है। देखो, चेक करना आप ध्यान से। देखो, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन जो है वो बहुत दूर दूर है, इनको मतलब नहीं है किसी से भी। ये होती है, इसको बोलते हैं कार्बन की श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। और इनके नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैं कार्बन की श्रृंखला बोलता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पहला वाला कार्बन पांचवें कार्बन से मिल जाए,
ऐसा कुछ हो जाए। अब इसको हम ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, हर चीज को तरीके से पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग सभी। देखिए चेक करते हैं। मान लीजिए पहला कार्बन ये रहा मेरे पास, दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ा है, तीसरा कार्बन ऐसे जुड़ा, चौथा कार्बन ऐसे जुड़ा, पांचवा कार्बन ऐसे जुड़ा है, पांचवा कार्बन अब पहले कार्बन से जोड़ दिया। तो ये जो संरचना आप देख रहे हो ना, पांचवा कार्बन जो मैंने पहले कार्बन से जोड़ दिया है, ये वाला, ये देखो आप, ये मतलब पांचवा जो कार्बन है वो मैंने पहले कार्बन से जोड़ दिया है। तो ये साइक्लिक संरचना हो गई। अब साइक्लिक संरचना कैसे, इसमें एक और बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, ध्यान से देखना आप। देखो मैं चेक करते हैं साइक्लिक का मतलब जहां से चलते हैं वहीं आते कि नहीं आते हैं, चेक करते। देखो पहले से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे के पास गया, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठे, पहला, फिर दोबारा। तो जहां से चल रहा हूं मैं वापस वहीं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, आप चेक करो ना ध्यान से, देखो आप देख पा रहे हो। देखो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं पे ला रहा हूं कि नहीं। तो ये मेरा हो गया प्रारंभिक बिंदु, इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, प्रारंभिक बिंदु। और इसको मैं क्या बोलता हूं, अंतिम बिंदु। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब एक ही कार्बन पे मिलते हैं तब इस प्रकार की संरचना को मैं क्या बोलता हूं बेटा, साइक्लिक संरचना बोलता हूं, कि जहां से चले वहीं आ गए। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको चेक करो ध्यान से, देखो एक मैं आपको संरचना यहां पे लिखता हूं, देखिए। अब इसकी मैं ज्यामिति देख के आप लोगों को समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने ये बनाया, ऐसे आपसे पूछेगा, ये बना दिया, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब ये साइक्लिक है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो साइक्लिक समझाने के लिए इसको देखते हैं, ध्यान से देखना आप कैसे देखें। देखो साइक्लिक है कि नहीं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा पेन का मोड चेंज कर लेते हैं। देखिए सर, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये कार्बन एक मान लिया, ये कार्बन को कार्बन नंबर 2, ये इस कोने को कार्बन की संख्या 3, इस कोने को कार्बन की संख्या 4, इस कोने को कार्बन की संख्या 5, ये हो गया। अब एक आप लोग ध्यान से देखो, पहले कार्बन से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे पे गया, चौथे से पांचवें पे गया, और पांचवें से मैं फिर पहले पे आ गया। तो साइक्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। तब इस प्रकार की संरचनाओं का नाम हम कैसे करते हैं, इस प्रकार की संरचनाओं का नाम हम लोग कैसे करते हैं, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। और जूम कर देता हूं, देखना आप लोग, ठीक है। इस प्रकार की संरचना का नाम हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। अब सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसको मैं क्या बोलता हूं, एकल बंध बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बताओ। सभी एकल बंध है कि नहीं है, ये भी एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, ये भी एकल बंध, ये भी एकल बंध, ये भी एकल बंध, मतलब सभी कार्बनों के बीच में एकल बंध है कि नहीं है। तो क्या होगा, पेंटेन होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। अब पेंटेन खाली जब होता है जब एक कार्बन की श्रृंखला होती। सर ये तो साइक्लो है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, सर जहां से चल रहे हैं वहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसके नाम के आगे लगा दो आप साइक्लो, क्या लगा दो बेटा, साइक्लो। तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लो, ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आई। अच्छा एक और देखते हैं, इसमें चेक करना ध्यान से आप लोग। इसमें एक और हम लोग ध्यान से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, अब इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे ये साइक्लो है कि नहीं है। तो देखो इसको जूम कर लेते हैं, और इसको जूम करके देख लो थोड़ा ध्यान से आप लोग, देखो बहुत अच्छी तरह देखो आप लोग, देखो ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। अब देखो ये कार्बन, सॉरी ये कार्बन की संख्या कैसी हो गई, देखो ये कार्बन की संख्या क्या है, 1, ये कार्बन की संख्या कितनी है, 2, ये कार्बन की संख्या कितनी है, 3, और ये कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 4। 4 है कि नहीं है, बोलो 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है 4 यहाँ पे। अब जब 4 होगी तो कैसे होगी, देखो चेक करो 4 है कि नहीं है, बिल्कुल 4 है। तो चेक करते हैं इसको, देखिए ध्यान से आप लोग। अब इस तरह से हमने कार्बन की संख्या यहाँ पे डाल दी। अब पहले से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे आ गए, चौथे पे आए कि नहीं आए। तो इसको सभी के कार्बन के बीच में एकल बंध लगाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन।
4 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटेन बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। और साइक्लो है तो क्या बोल देंगे? साइक्लोब्यूटेन। क्या बोल देंगे बेटा? साइक्लोब्यूटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग इसको? साइक्लोब्यूटेन बोल देते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तो कोई डाउट आपको, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइक्लोब्यूटेन हम लोग इसको बोल देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से? तो यहां तो कोई डाउट आपको? नो डाउट। इसके बाद आप चेक करना, जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, देखो ये बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने बनाया तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से शो करेगा। तो ध्यान से देखना आप लोग, इसको देखिएगा आप ध्यान से इसको। सर ये वाला कार्बन हो गया 1 नंबर, ये कार्बन हो गया 2 नंबर, हो गया 2 नंबर, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इस कार्बन को मैंने बोल दिया 3 नंबर, इस कार्बन को मैंने बोल दिया 4 नंबर, ये कार्बन हो गया 5, और ये कार्बन कितना हो गया बेटा? 6 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ये कार्बन इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब मैं जहां से चला वहीं आ गया। तो देखो 6 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? 6 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं? समझो ध्यान से। 6 कार्बन को मैं बोलता हूं हेक्सेन। 6 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? मैं 6 कार्बन को मैं बोलता हूं हेक्सेन। क्या बोलता हूं मैं? 6 कार्बन को हेक्सेन बोलता हूं। तो 6 कार्बन मेरे लिए यहां पे हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन साइक्लो है ना, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे इसको हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छी तरीके से? ठीक है, ये आपके समझ में आ गया हो। इसमें हम लोग थोड़ा सा इमेज दिखाई दे रही है मेरी, ये तो ये समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद चेक करना आप नेक्स्ट। देखिए, जैसे मैंने नेक्स्ट ये बोल दिया आप लोगों के लिए, मैंने नेक्स्ट ये बोला यहां पे, सर ये एक ज्योमेट्री दे दी मैंने कुछ इस तरह से, ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब इस ज्योमेट्री में नंबर ऑफ कार्बन चेक करो। इस ज्योमेट्री में क्या चेक करे बेटा? कार्बन की संख्या। सर पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। 6 कार्बन ये हो गए। अब 6 कार्बन जब ये हो गए हैं, तब इनको चेक करने के लिए हम लोग ध्यान से देखना, मैं कैसे चेक करूंगा इसको। मैं 6 कार्बन ये हो गए हैं, तो 6 कार्बन हो गए हैं। तो देखो जहां से चले वहीं आ रहे हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवें छठवां। अब ये भी यही बताया। अब मान लो इस तरह से घुमा के दे दी संरचना, तो क्या नाम हो जाएगा? 6 को बोलते हैं हेक्सेन। 6 को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? हेक्सेन बोलते हैं। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। और नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी कई संरचनाएं होती हैं जिनका नाम हम करते हैं। अब इसमें मैं अलग टाइप आपको लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अलग टाइप आप देखना इसमें एक अच्छी सा। देखिए, मान लो आपके पास ज्यामिति ऐसी दे दी कुछ, यहां पे Br लगा दिया Br। यहां पे क्या लगा दिया बेटा? Br लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? Br लगा दिया। जब यहां पे इन्होंने Br लगा दिया तो चेक करना ध्यान से कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये सब क्या है? कार्बन है कि नहीं है? इन सबको मैं क्या बोलूंगा? कार्बन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? कार्बन। ये भी कार्बन है, ये कॉर्नर जितने होते हैं सारे कार्बन होते हैं। कॉर्नर्स को मैं क्या बोलता हूं? कार्बन बोलता हूं, ठीक है। एक कार्बन ये ले लो, 2 3 4 5 कार्बन। अब इसका नाम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजन। अगर हैलोजन कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो नजर सबसे पहले किस पे जानी चाहिए? आपकी हैलोजन पे जानी चाहिए। अब उसके बाद नजर जानी चाहिए हैलोजन से लगे हुए कार्बन पे। और हैलोजन से लगा हुआ कार्बन होता है, वहीं से ही नंबरिंग शुरू करते हैं। ऐसे केस में वहीं से ही हम लोग नाम शुरू करते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, है कि नहीं है? लेकिन हमने तो पहला कार्बन इसको बोल दिया, इसका मतलब ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको दोबारा बना देते हैं। ये बना दिया मैंने संरचना, ये संरचना बना दी हमने इसकी। तो देखिए यहां पे पहला कार्बन क्या हो जाएगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो पहले कार्बन पे क्या लगाए बेटा? ब्रोमो लगाए कि नहीं लगाए? बताओ, पहले कार्बन पे ब्रोमो लगाए कि नहीं लगाए? तो हम लोग इसका नाम कैसे करते हैं? नाम इसका आप लोग ध्यान से देखना। नाम कैसे लिखूंगा मैं इसका? ध्यान से देखना। देखो, 1 नंबर पे क्या है? ब्रोमो। तो क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो। 1 नंबर पे क्या है? ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो आ गया।
ठीक है, कॉमा। कितने कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलता हूं? पेंटेन बोलता हूं। 5 कार्बन को बेटा मैं क्या बोलता हूं? पेंटेन बोलता हूं। अब ये साइक्लो स्ट्रक्चर है तो एक ब्रोमो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। एक ब्रोमो क्या हो जाएगा? एक ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। एक ब्रोमो साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा इसका। बात समझ में आई? ऐसी कई संरचनाएं आएंगी जो आपको ध्यान से समझनी है। बिल्कुल ऐसी ही साइक्लो की कई सारी संरचना आ जाती हैं, जैसे 1 ब्रोमो साइक्लोपेन। जैसे एक छोटा सा डेमो दूं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना ली संरचना एक, मान लो ये बनाई संरचना मैंने एक, ठीक है, ये संरचना बनाई मैंने, देखो आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये बनाई। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया Br, क्या बोल दिया यहाँ पे मैंने? Br बोल दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? Cl बोल दिया, ठीक है। अब कैसे इसका नाम करेंगे? तो नाम करते समय एक बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्या? देखो सर हेलोजन यहाँ पे Br आ रहा है, यहाँ पे Cl आ रहा है, तो Br होता है ब्रोमो, Cl होता है क्लोरो, मतलब ये B से शुरू होता है और ये C से शुरू होता है। तो पहले B आता है कि C आता है? पहले B आता है। तो ब्रोमीन वाले कार्बन की संख्या हम लोग 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 3, 4, 5 और 6। आप ऐसा मत करना एक के बाद 2 यहां पे आ जाए, ये गलत हो जाएगा। देखो एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, तो चलते हमेशा वहां से हैं जहां से हेलोजन पास में हो। तो यहां से चलेंगे तो हेलोजन पास में है कि नहीं है? तो इसका अगर मैं नाम चेक करूं, अगर मैं इसका नाम आपसे बोल दूं, सॉरी इसका नाम अगर मैं बोल दूं तो देखना आप लोग, ये था ना संरचना अपने पास, यहाँ पे Br था, यहाँ पे अपना Cl था। अगर मैं इसका नाम बोल दूं यहाँ पे, इसका नाम कैसे करेंगे? दिखाई दे रहा है ना सभी को, है ना, दिख रहा है? इसका अगर मैं नाम बोल दूं तो इसका नाम कैसे करेंगे? ध्यान से देखना आप, देखो 1 नंबर पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, तो क्या आएगा? एक ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो, ठीक है। साइक्लो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? साइक्लो, ठीक है। और हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसका नाम बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। इस प्रकार की कई ज्यामिति आ जाती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। ये साइक्लो वाला केस हो गया। एक बेंजीन वाला केस होता है, इसको मैं बेंजीन वाले केस को मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखो बेंजीन वाला केस ऐसे बनता है, ये गलत हो गया। बेंजीन वाला केस देखना, पहले आपको साइक्लो बनाना पड़ता है, लेकिन बेंजीन में क्या होता है, अंदर जो कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये इन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, लेकिन एक के अंतर में होता है, एक के अंतर में बंद होता है, ठीक है। और बेंजीन की खास बात क्या रहती है इसमें, कि इसमें जो बंद होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाता है। और बंद जब अंदर घूमते हैं तो इसलिए हम लोग इस संरचना को ऐसे बना देते हैं, इस तरह से। इसी को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर मान लो इस कार्बन पे Br लगा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। देखो Br को तो ब्रोमो बोलते हैं, और किसके ऊपर लगा है? बेंजीन के ऊपर है, तो इसको ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे। ये एक आसान तरीका होता है बेंजीन करने का। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल और साइक्लो और बेंजीन क्लियर हो गया। इसके क्वेश्चंस और करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नहीं समझ में आए तो आपको क्लास में क्या डाउट सेशन में आके आपको पूछना है, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और भैया कैसे हो?